श्री राधे मित्रों, कार्तिक मास में तुलसी का क्या विशेष महत्व है, इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारा जो भी वीडियो आता है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और तो तुलसी ही की बात करते हैं, तुलसी विशेष महत्वपूर्ण क्यों है। स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में भी ये वर्णन आता है। कार्तिक मास जो है एक विशेष मास है, जैसे हमने अभी बताएंगे आपको। चातुर्मास जो होते हैं, 4 महीने जो होते हैं, इसमें एक जगह बैठ करके अपने मोक्ष के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की जो अवस्थाओं को प्राप्त करना है, तो ये कार्तिक मास जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की, श्री हरि की या सालिग्राम जी की सेवा पूजा की जाती है। तो इसमें जितनी तुलसी चढ़ाते हैं आप, तुलसी सालिग्राम जी पर चढ़ाएंगे तो उसका ये परिणाम है कि आपको जो है फलस्वरूप जो है आपका मोक्ष हो जाएगा। आप तो जो है संसार सागर में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो है, तो इसलिए तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी का विशेष महत्व क्या है? चातुर्मास के बाद में जो अंतिम चतुर्मास का जो अंतिम मास होता है उसको कार्तिक मास कहते हैं। तो जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये चातुर्मास में जो कार्तिक का महीना है वो मोक्ष को देने वाला है। तो मोक्ष को देने वाला है, तो भगवान श्री हरि का विशेष आराधना, विशेष पूजा इसीलिए की जाती है कि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता है, कल्याण चाहता है कि हमारा कल्याण किस प्रकार हो। भगवान सालिग्राम जी को तुलसी विशेष प्रिय है और भगवान सालिग्राम जी पर तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं तुलसी किस प्रकार की होना चाहिए घर में। तो तुलसी आपको बताएं, आयुर्वेद में तुलसी का 5 प्रकार का वर्णन मिलता है। तुलसी 5 प्रकार की है। पंच तुलसी का एक अर्क भी आता है मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा। तो तुलसी 5 प्रकार की है। तो एक तो रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी जिसको बोलते हैं, इसके हरे पत्ते होते हैं, इसके थोड़े से काले पत्ते होते हैं। तो जिसके हरे पत्ते होते हैं उसको रामा तुलसी बोलते हैं, और जिसके काले पत्ते होते हैं उसको श्यामा तुलसी बोलते हैं। और एक आपने बद्रीनाथ की अगर आपने यात्रा की होगी तो बद्रीनाथ पर जो तुलसी चढ़ती है उसको वन तुलसी बोलते हैं। एक दोना बरुआ, ऐसे 5 प्रकार की एक तुलसी और है, उसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे 5 प्रकार की आयुर्वेद में तुलसी का महत्व है। अब आपको भगवान श्री हरि पे आपको तुलसी चढ़ाना है। और तुलसी जो है किस प्रकार की हमारे घर में होना चाहिए। तो तुलसी जो है एक जो नया पौधा जो होता है, तुलसी का पौधा हम कह रहे हैं, हालांकि ये शब्द भी उचित नहीं है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, और ब्राह्मण पुरुष न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। ब्राह्मण को, गाय को और तुलसी को, इनको जो है भगवान कृष्ण की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। तो तुलसी जो है सालग्राम जी में विशेष तौर से चढ़ाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में सहस्त्रार्चन अवश्य करना चाहिए। सहस्त्रार्चन होता है भगवान श्री हरि के, या जिसको राम कहें अथवा कृष्ण कहें, तो उनके जो 1000 नाम है, ये गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, तो इनसे जो अर्चन किया जाता है उसको बोलते हैं सहस्त्रार्चन। और इन नाम मंत्रों से तुलसी जो है सालग्राम जी पर या गोपाल जी पर, या आपके घर में राधा कृष्ण है तो उन पे, या विष्णु लक्ष्मी नारायण है तो उन पे भी आप तुलसी चढ़ा सकते हैं 1000 नामों से। तो ये अगला वीडियो हम आपको देंगे और आप हमारी उस वीडियो को देखना। उसमें जो है सहस्त्रार्चन किस प्रकार किया जाता है इस बारे में हम आपको बताएंगे। अब तुलसी के महत्व बताएं आपको, तुलसी घर में क्यों लगाना चाहिए। तुलसी घर में इसलिए लगाना चाहिए, आपको एक बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं, शायद किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक। अगर आपके घर में कोई आपत्ति आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, और अगर आपका तुलसी का वृक्ष सूख रहा है, तो ये आप समझ लेना कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आने वाली है। इस सबसे बड़ा संकेत जो है तुलसी देती है। अगर सूखती है तुलसी, हरी भरी तुलसी एकदम सूख जाती है, तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आने वाली है। और दूसरी बात, अगर तुलसी सूख भी जाती है तो तत्काल तुलसी को हटा करके और दूसरी तुलसी लगा देना चाहिए। और तुलसी को रविवार में तोड़ा नहीं जाता। रविवार में तुलसी में, वैसे भगवान के लिए तो आप हाथ जोड़ करके कहे तुलसी महारानी, हम जो है भगवान श्री हरि के लिए या सालिग्राम जी के लिए आपको उतार रहे हैं। तोड़ना तो बोला नहीं जाता, वैसे शास्त्रों में तो उतारना कहते हैं कि भाई तुलसी को उतार लो, तो जो क्योंकि भगवान पर चढ़ाई जाएगी। तो वृक्ष से जो अपन जो तोड़ने वाली जो भाषा है उसको बोलते हैं वृक्ष से उतारना। तो बुधवार में भी तुलसी नहीं उतारी जाती है, शुक्रवार में भी कई जगह प्रमाण मिलता है, और रविवार का विशेष है।
संक्रांति है, द्वादशी इत्यादियों में, इनमें भी तुलसी को नहीं उतारा जाता है। तो उससे पहले, और ये तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा, ये बासी नहीं होते, ये कई दिनों तक, 10 दिन तक आप रख सकते हैं, इनको बासी नहीं कहा जाता है। तो आप पहले भी उतार के रख सकते हैं तुलसी को किसी उसमें, तो जो है सहस्त्रार्चन के लिए आपको, या सालग्राम जी पर चढ़ाने के लिए तुलसी जो है काम आ जाएगी। अब तुलसी का एक जो बताया, तुलसी अगर आपके घर में है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्वतः आने लगेगी, क्योंकि तुलसी से जो हवा टकरा करके जो आपके घर में आएगी, तो वो अच्छा वातावरण, अच्छी वायु लेकर के आपके घर में प्रवेश करेगी। तो सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के तुलसी जो है आपके घर में प्रवेश करती है। और तुलसी, अब बात करते हैं कि तुलसी कैसी होना चाहिए। तुलसी, जैसे हम एक बात करें आपको, जैसे हमारे यहाँ एक कन्या होती है, फिर वो कन्या धीरे धीरे बढ़ती 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 वो लड़की बन जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, तो वो किसी की तो पत्नी, फिर वो किसी की माँ बन जाती है, फिर माँ बनने के बाद वो वृद्ध हो जाती है। तो हालांकि ये तो, इनको तुलसी जी को ये शब्द कहना तो अच्छा नहीं है, किंतु ये जरूर है कि हर एक चीज़ में भाव की आवश्यकता है। अगर आप बाजार में भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो बिना भाव के कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे गहना हो, कुछ भी आप लेकर के आते हो तो सबका एक भाव मूल रहता है, भाव जिसको बोलते हैं। तो जितना आपका भाव होगा, जैसा आपका भाव होगा, उसी प्रकार आपकी, देखो कई चीज़ों पे भाव की बात आई ना, तो आपको 2-3 चीज़ बताते हैं। एक तो गुरु के प्रति, एक मंत्र के प्रति, एक देवता के प्रति। जितनी आपकी श्रद्धा होगी, वो उतनी ही अपनी कृपा आपके ऊपर करेंगे, ये बात पक्की है, उतना ही आपको फलित होगा। अगर मंत्र में आपकी श्रद्धा है तो मंत्र बिल्कुल आप पे सटीक काम करेगा, आपने जपा दो। और गुरु के ऊपर अगर आपकी अटूट श्रद्धा है व्यक्ति, तो गुरु जी की कृपा आपके ऊपर अटूट रहेगी, जिसका कोई पार नहीं है। और इसी प्रकार किसी भी देवता की, जिस देवता को आप मानते हो, तो उस देवता के प्रति अगर आपकी श्रद्धा अपार है, तो वो भी अपार अटूट कृपा करता है, अपार कृपा करता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और तुलसी जो है घर में सूखना नहीं चाहिए, तुलसी को नित्य प्रति चढ़ाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त रहता है सुबह 3:30 बजे से समथिंग लेकर के, और सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाग करके, और जो है तुलसी का पूजन, सालिग्राम जी का पूजन, गोपाल जी का पूजन, या श्री हरि लक्ष्मी नारायण आपके यहाँ है तो उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। और सालिग्राम जी को आप तुलसी में विराजमान कर सकते हैं। बस ये है कि सुबह सालिग्राम जी को तुलसी के पास में विराजमान कर दो, फिर शाम को जब शयन का समय होता है सोने का, तो उनको यथास्थान, जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आप अपना पूजा स्थान बना रखा है, तो वहाँ उनको आप जो है शयन करा दें। और तुलसी को एक चुनरी उड़ा के अवश्य रखें। और शुरुआत में, जैसे आप कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक में जो आप तुलसी की पूजा करते हैं, तो उसमें मेहंदी और महावर या हल्दी, महावर या हल्दी मेहंदी 2 चीज़ अवश्य प्रतिदिन लगाएं। और जो श्रृंगार का जो सामान होता है, सुहाग श्रृंगार का जो सामान है, जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है सालिग्राम भगवान से, देवोत्थान एकादशी के दिन, तो उस दिन जो है आपको ये पूरा श्रृंगार, जैसी आपकी सामर्थ्य है, नाक, कान, गले का जो भी आपका मतलब सामर्थ्य है, वो आपको सब दान करना चाहिए। और अगर आपकी श्रद्धा है कि भाई तुलसी का सालिग्राम जी से विवाह करना है, तो उस दिन विवाह भी आप करके और उस तुलसी को दान कर देना। तो कार्तिक के महीने में तुलसी दान का विशेष महत्व है। आप कार्तिक के महीने में तुलसी का दान अवश्य करें, छोटे छोटे गमलों में लगा करके, जिसके यहाँ तुलसी नहीं हो उसको दें। और शाम को तुलसी पे घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब दीपदान का भी एक, जैसे अभी हमने बताया सहस्त्रार्चन का और दीपदान का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप देखना। और सहस्त्रार्चन का वीडियो, गोपाल सहस्त्र नाम से सहस्त्रार्चन, और दीपावली की रात को गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ क्यों किए जाते हैं, तो इसका भी हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। अब इसका तुलसी का वैज्ञानिक कारण बताएं आपको, वैज्ञानिक तरीका, कि जैसे आयुर्वेद में प्रमाण मिलता है कि ये जो बरसात का, जो वर्षा ऋतु निकलती है, तो बरसात होने के बाद में सभी पत्ते आपने देखे होंगे वृक्ष के, उनमें कीड़े लग जाते हैं, पत्तों में छेद हो जाते हैं, झिझरा जिसको बोलते हैं लौकिक भाषा में, गाँव की भाषा में बोलते हैं झिझरा लग गया ये कीड़ा, तो पत्तों को खा लेता है। तो आपको विशेष एक बात बताएं कि ये तुलसी जो है कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु पर इसलिए चढ़ाई जाती है, क्योंकि कार्तिक के समय में कई बीमारियां फैलती हैं। ये ऋतु परिवर्तन होता है, तो सर्दी गर्मी, दिन में गर्मी रहती है, शाम को सर्दी आ जाती है, तो वो माहौल चेंज जब होता है, तो शरीर की भी स्थिति बिगड़ती है। तो तुलसी का काढ़ा वगैरह जो पीते हैं, तो वो तुलसी में जो है, ऐसा मानना है आयुर्वेद
के जो आचार्य हैं उनका ये मानना है कि तुलसी में उस समय जहर आ जाता है, तो बोले इसलिए जो है भगवान हरि को तुलसी चढ़ा देना चाहिए। तो उसके बाद में जो नए नए पत्ते आएंगे तो उस तुलसी को सेवन करना, उस तुलसी का आप काढ़ा भी ले सकते हैं, तुलसी को पान भी कर सकते हैं। और विशेष एक और कारण बताएं, अगर आपके घर में तुलसी है तो भूत प्रेत से जो संबंधित समस्या है वो कभी आपके घर में नहीं आएगी। इसलिए मित्रों तुलसी को अवश्य घर में लगाएं और सालिग्राम तुलसी की कार्तिक के महीने में पूजा करें। और अगर आप जो है दीपदान का भी हम आपको बताएंगे, आपको बताया कि दीपदान का भी किस तरीके से दीपदान करना है और कितने दीपदान करना है और कितने दिन तक करना है, तो ये सब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राधे मित्रों, इसी तरीके की जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।